बिना प्लान दिखाए किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 5 मिनट में कैसे ज्वाइन कराएं। जी हाँ, अगर आप किसी भी व्यक्ति को नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन कराना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 5 मिनट में बिना प्लान दिखाए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बिना प्लान दिखाए किसी भी व्यक्ति को सिर्फ 5 मिनट में हम कैसे ज्वाइन कराएं। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त कुलदीप और यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ तो 2016 से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि हम बिना प्लान दिखाए कैसे लोगों को ज्वाइन करा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियो सबसे पहले आपको तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और हम सीखते हैं कि बिना प्लान दिखाए कैसे हम ज्वाइन कराएंगे। तो आप ये समझिए कि जब भी हम किसी पर्सन को प्लान दिखाते हैं तो प्लान जो होता है हमारा 3 पोर्शन में होता है। पहला जो होता है प्लान की बिगिनिंग होती है, प्लान की हम शुरुआत कैसे करें, और बीच का जो पार्ट होता है वो इन्फॉर्मेटिव पार्ट होता है, लास्ट का जो पार्ट होता है वो क्लोजिंग पार्ट होता है। अब जैसे मान लीजिए हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहे हैं, तो प्लान दिखाने के बाद हम उसकी क्लोजिंग करना चाहते हैं, हम उसको ज्वाइन कराना चाहते हैं। हमारी क्लोजिंग उतनी ही बढ़िया होगी जितना हमने प्लान की बिगिनिंग बढ़िया से की होगी, जितना हमने प्लान की अच्छी से शुरुआत की होगी, उतना ही कहीं ना कहीं क्लोजिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए आगे चलते हैं कि और सीखते हैं कि प्लान की आप बिगिनिंग कैसे करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे। तो शुरुआत में माय डियर फ्रेंड्स हमें करना ये होता है कि सबसे पहले प्रोस्पेक्ट का माइंडसेट करना होता है। अब सामने वाले पर्सन को हम प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं, हम ड्रीम की बात कर रहे हैं, हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, हम कंपनी की बात कर रहे हैं, और हमारा जो प्रोस्पेक्ट है वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। वो हमारा प्रोस्पेक्ट सुन ही नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं मोबाइल में लगा है या टीवी में लगा या वो कुछ काम कर रहा, वो हमारे प्लान की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा और हम प्लान दिखाने जा रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से हम प्लान दिखाएंगे हमारी ज्वाइनिंग नहीं आएगी। पहले माय डियर फ्रेंड्स हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका अटेंशन लेना है, उसका ध्यान लेना है। अगर सामने वाले पर्सन का आपने अटेंशन खींच लिया, उसका ध्यान ले लिया, तो माय डियर फ्रेंड्स ज्वाइनिंग के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अब अटेंशन आप कैसे लेंगे, ध्यान कैसे लेंगे, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अब मान लीजिए क्या है कि पहले आपने जो है जब उससे बातचीत करी, आप उसके घर पे गए या आपने उसको अपने घर पे बुलाया, तो हाय हेलो हुआ, नॉर्मल जनरल जो बातें होती है वो सब आप बातें कर लिए। अब जब आप प्लान की शुरुआत करते हैं तो किस तरीके से आप शुरुआत करेंगे, आप उनको बोलिए, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है और आज मैं समय निकाल के आपके पास आया हूँ या आप मेरे पास आए हो समय निकाल के, जो भी आपकी कंडीशन हो वहाँ पे आप बता सकते हैं कि आज समय दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है और समय निकाल के मैं कहीं ना कहीं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो समय को बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए मैं अगले 2 मिनट में मैं आज की मीटिंग का आपको पर्पस समझाना चाहता हूँ। मैं इस मीटिंग का मकसद आपको समझाना चाहता हूँ। क्या 2 मिनट आप मुझे ध्यान से सुन सकते हैं? इस तरीके से सामने वाले पर्सन से सवाल पूछिए और यहाँ पे चुप हो जाइए कि भाई अब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ और कुछ अपॉर्चुनिटी बताना चाहता हूँ, कुछ काम बताना चाहता हूँ, क्या आप मुझे 2 मिनट ध्यान से सुन सकते हैं? सामने वाला 100% कहेगा हाँ बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 मिनट इतना बड़ा समय नहीं, छोटा सा समय है। तो 2 मिनट वो ध्यान से सुनने के लिए रेडी हो जाएगा और यहाँ पर वो आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालेगा, क्योंकि सिर्फ छोटा सा 2 मिनट का समय है, तो वो कहीं ना कहीं रेडी हो जाएगा। अब आप उसको 2 मिनट में क्या समझाएंगे, अब उसको बताइए कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहली कैटेगरी है 95% कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स है 5% कैटेगरी। 95% कैटेगरी में ये लोग आते हैं जो कहीं ना कहीं आम इंसान है, जिनको आप गरीब भी बोल सकते हैं, जिनको नाकामयाब इंसान बोल सकते हैं, इनको कुछ भी आप बोल सकते हैं। और जो 5% लोग आते हैं इनमें कहीं ना कहीं कामयाब लोग बोल सकते हैं, इनको खास आदमी बोल सकते हैं, इनको अमीर इंसान बोल सकते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये हमारे आसपास के ही लोग हैं। अगर हम बात कर लें, मैं जैसे यूपी कानपुर से हूँ, तो हमारे कानपुर में 95% लोग भी हैं और 5% लोग भी हैं। अगर हम 50%
95% लोगों की बात करें तो इनका थोड़ा सा मैं संकेत आपको देना चाहता हूँ। 95% लोगों की अगर बात करें तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जब बीमार होते हैं तो इनको सरकारी अस्पताल की लाइन लगानी पड़ती है, तब इनको दवा मिल पाती है। वहीं पर 5% लोगों की अगर बात करें तो 5% लोग कहीं ना कहीं इतने अमीर होते हैं, ये अपने मर्जी के हिसाब से कहीं ना कहीं बढ़िया ट्रीटमेंट करवाते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं और कहीं ना कहीं बढ़िया से इलाज करवा पाते हैं। 95% लोगों के जो बच्चे होते हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, लेकिन 5% लोगों के जो बच्चे होते हैं वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। ये जो 95% लोग हैं, इनका जन्मदिन कब आया कब आके चला गया इनको पता ही नहीं है। लेकिन ये जो 5% लोग हैं, ये माय डियर फ्रेंड्स अपने जन्मदिन पर 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, पार्टी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, फुल एंजॉय करते हैं। अगर 95% लोगों की बात कर लिया जाए, जब ये ट्रैवलिंग करते हैं तो स्कूटर से, बस से, ट्रेन से ट्रैवलिंग करते हैं। लेकिन वहीं पर 5% लोगों की अगर बात करें तो ये कार से, खुद की कार से, ड्राइवर के साथ में ट्रैवलिंग करते हैं, हवाई जहाज़ से ट्रैवलिंग करते हैं, अपनी मर्जी से ट्रैवलिंग करते हैं, चाहतों के हिसाब से ज़िंदगी जी पाते हैं। 95% लोगों को महीने के लास्ट में कहीं ना कहीं पैसा ढूंढने के लिए जाना पड़ता है कि भैया सैलरी आएगी और महीने के लास्ट में राशन वाले को देना है, बिजली वाले को देना, पानी का बिल देना है। ये सारे जो है कहीं ना कहीं इनको सिर्फ यही हिसाब किताब लगाना था, देना देना देना। लेकिन वहीं पर 5% लोगों की अगर बात करें तो 5% लोग महीने के लास्ट में ये सोचते हैं कि यार मेरे पास इतना पैसा बचा है, इसको मैं निवेश कहाँ करूँ, इसको मैं इन्वेस्ट कहाँ करूँ। 95% वाला जो कैटेगरी होती है ये हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ जीता है, ये चलेगा वाली लाइफ जीता है और ये कहीं ना कहीं अपने 70 किलोग्राम बॉडी का इस्तेमाल करके पैसे बनाता है। और वहीं पर जो 5% कैटेगरी है ये अपने 70 ग्राम दिमाग का इस्तेमाल करके पैसा कमाता है। और ये जो 95% वाले लोग होते हैं, अगर इनका बच्चा बोलता है कि पापा मुझे खिलौना दिला दो तो बोलते हैं कि चला लो बेटा, अभी अगले नेक्स्ट मंथ दिलवा दूंगा। इनकी वाइफ अगर बोलती है कि मुझे साड़ी दिला दो तो क्या बोलते हैं, नेक्स्ट मंथ दिला दूंगा, अभी थोड़ा सा ऐसे ही चला लो। तो मतलब इनकी जो लाइफ होती है कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ होती है, चलेगा वाली लाइफ होती है। वहीं पर जो लग्जरी लाइफ वाले होते हैं, ये अपनी 5% वाले जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी चाहतों के हिसाब से ज़िंदगी जी पाते हैं। तो मैंने आपको कहीं ना कहीं इन 2 कैटेगरी के बारे में आपको बताया। अब इनसे आप कहिए कि मैं आपको एक बहुत ही खास सवाल पूछने जा रहा हूँ। इस सवाल का जो जवाब है वो आप सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि ये सवाल है बहुत खास सवाल है। अब सवाल आप जो है उस प्रोस्पेक्ट से पूछिए जिसको आप प्लान दिखाना चाहते हैं, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनसे आप पूछिए कि आज 2023 चल रहा है, आने वाले 5 साल के बाद आप खुद को और अपने परिवार को कौन सी कैटेगरी में आप देखना चाहते हैं? 95% वाली कैटेगरी में, घुट घुट के मरने वाली कैटेगरी में, कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ में, चलेगा वाली लाइफ में आप देखना चाहेंगे, या फिर आप अपने आप को और अपने परिवार को 5% वाली कैटेगरी में देखना चाहेंगे, एंजॉयमेंट वाली कैटेगरी में देखना चाहेंगे, फ्रीडम वाली कैटेगरी में देखना चाहेंगे? आप कौन सी कैटेगरी में आप अपने आप को देखना चाहेंगे? ये सवाल पूछ के आप चुप हो जाइए। यहाँ पे 101% पर्सन जो है आपका प्रोस्पेक्ट क्या कहेगा कि मैं 5% वाली कैटेगरी में खुद को देखना चाहता हूँ, अपने परिवार को देखना चाहता हूँ। यहाँ पे परिवार को ज़रूर इन्वॉल्व करिएगा, क्योंकि जब हम परिवार की बात करते हैं तो सामने वाला पर्सन तुरंत इमोशनल हो जाता है। तो परिवार को ज़रूर यहाँ पे ऐड करिएगा। ओके, अब यहाँ पे सामने वाला पर्सन कहेगा बिल्कुल मैं आने वाले 5 साल में मैं मेरे परिवार को कहीं ना कहीं फ्रीडम वाली ज़िंदगी देना चाहता हूँ, एक लग्जरी लाइफ देना चाहूँगा। अब यहाँ पे सामने वाले पर्सन से अगला आप सवाल क्या पूछेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगला सवाल आप उनसे पूछिए कि आप जो करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, जो भी आप काम करते हैं उस काम की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मैं कहीं ना कहीं उसकी कदर करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी काम से आपका घर चलता है, उसी काम से एक आपकी आइडेंटिटी है, उसी कहीं ना कहीं पूरा आपका सिस्टम चल रहा है। लेकिन मैं आपसे बहुत ही खास सवाल पूछना चाहता हूं कि जो काम आज आप कर रहे हैं, यही काम आने वाले 5 सालों तक अगर आप करते रहेंगे तो क्या आप अपने आप को और अपने परिवार को 5% वाली कैटेगरी में आप ले जा पाएंगे?
अब आप उनको बोलिए कि आप जो करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप दुकान चलाते हैं, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसी से कहीं ना कहीं आपका पूरा घर चल रहा है, उसी से आपका खर्चा चल रहा है ना, कहीं ना कहीं उसी से आपकी एक आइडेंटिटी है, तो मैं उसकी कदर करता हूँ। मैं आपसे एक बहुत ही खास सवाल पूछना चाहता हूँ, जो काम आज आप कर रहे हैं वही काम आने वाले 5 साल तक अगर आप करते रहेंगे तो क्या आप खुद को और अपने परिवार को 5% वाली कैटेगरी में ले जा पाएंगे? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा है कि आने वाले 5 साल के बाद या तो कहीं ना कहीं आप अमीर होंगे, या तो कहीं ना कहीं आप गरीब होंगे, या तो आप 5% वाली कैटेगरी में होंगे या इसी कैटेगरी में आप बने रहेंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि सोमवार को आप अमीर हुए, मंगलवार को फिर गरीब हो गए, बुधवार को फिर अमीर हो गए और फिर बृहस्पतिवार को गरीब हो गए। ऐसा तो नहीं होने वाला है ना। आप या तो 95% कैटेगरी में होंगे या तो 5% वाली कैटेगरी में होंगे, दो में से एक कैटेगरी में होंगे। तो आप मुझे बताइए कि आप 5 साल के बाद कौन सी कैटेगरी में खुद को और अपने परिवार को ले जाना चाहते हैं, है ना। ये सवाल आप उनसे पूछिए और पूछने के बाद चुप हो जाइए। सामने वाला पर्सन 101% कहेगा यार मैं 5% वाली कैटेगरी में जाना चाहता हूँ, मैं कहीं ना कहीं अपने परिवार को खुशियाँ देना चाहता हूँ, परिवार को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे सामने वाले पर्सन की हमें नीड पता चल गई या उसका सपना पता चल गया है। अब यहाँ पे जितने भी ऑब्जेक्शन आते हैं सब खत्म हो जाएंगे, सब साइड हो जाएंगे, क्योंकि अब क्या है, जो हमारा प्रोस्पेक्ट है अपने मकसद के लिए प्लान देख रहा है, अपने पर्पस के लिए प्लान देख रहा है। तो यहाँ पे मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सोच के बताऊंगा, पैसा नहीं है, मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, सारे ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएंगे। अब आप उनको क्या बोलिए, अब आप उनको बोलिए कि आपके काम को बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना डेली का डेली 2 से 3 घंटा काम करके आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, कुछ बनने का, आने वाले 5 साल में आपको 5% कैटेगरी में जाने का कोई मौका मिले, तो क्या ऐसा मौका देखना चाहेंगे आप? सामने वाले पर्सन से ऐसे करके सवाल पूछिए और यहाँ पे चुप हो जाइए। अब सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं 100% आपसे कहेगा कि यार ज़रूर मैं देखना चाहूँगा। अब सामने वाला पर्सन क्या है, अपने मकसद के लिए प्लान देख रहा है, तो यहाँ पे आप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, कोई सवाल नहीं आएगा। लगभग आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो चुका है। बस आप उसको प्लान दिखाइए और प्लान दिखाने के बाद 100% वो ज्वाइन कर लेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर इस तरीके से हम प्लान दिखाते हैं तो हमारी ज्वाइनिंग का रेशियो 100% बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इस चीज़ को क्या है, आप कई बार प्रैक्टिस करिए, जितना ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर आप कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत, जय नेटवर्क।